हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारी जो नेशनल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम की सीरीज जो है वो कंटिन्यूशन में है। तो आज उसमें हम क्या करेंगे, नेशनल विटामिन ए प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम। ठीक है। तो ये प्रोग्राम क्यों शुरू किया गया, क्योंकि जो प्रेवलेंस थी, जो बच्चे थे बिलो द एज ऑफ 5 इयर्स, उनमें क्या थी कि जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से ब्लाइंडनेस के चांसेस जो है, उनके रिस्क जो है वो बढ़ गए थे। तो सबसे पहले लॉन्च्ड इन ईयर पता होना चाहिए कि किस ईयर में ये लॉन्च हुआ था। तो 1970 में क्या हुआ था, ये लॉन्च हुआ था। विटामिन ए इज एन important micronutrient for maintaining normal growth, regulating cellular proliferation and differentiation, controlling development and maintaining visual and reproductive functions. ओके। फिर क्या था कि सब क्लिनिकल विटामिन ए डेफिशिएंसी इन इंडिया इज अमंग द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। तो ये क्या था, इसके प्रेवलेंस के चांसेस भी क्या थे, बढ़ गए थे। एंड ब्लाइंडनेस ड्यू टू विटामिन ए डेफिशिएंसी वाज द वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर। तो क्या था कि जो 5 साल के बच्चे थे, 5 साल से नीचे जो बच्चे थे, उनमें ब्लाइंडनेस का सबसे मेजर कारण क्या था, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या था, उनमें ब्लाइंडनेस हो रही थी। तो हमें पता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से इसका नाम क्या है, रेटिनॉल। इसकी डेफिशिएंसी से जीरोपैथेलमिया वाली कंडीशन आती है, बाइटोट स्पॉट्स वाली कंडीशन आती है। सो क्या था इस प्रोग्राम में, जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसमें क्या है, विटामिन्स की देना जो है वो शुरू की गई थी। तो इसमें क्या है, इन 1970 National Prophylaxis Program Against Nutritional Blindness was initially as a central sponsored scheme। तो पता होना चाहिए कि जो नेशनल प्रोफिलैक्सिस विटामिन प्रोग्राम है, ये किसने इनिशिएट किया था, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड है। ठीक है। तो ये क्या है हमारा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, मतलब सेंटर जो गवर्नमेंट है वो सारा कुछ जो इम्यूनाइजेशन है, उसमें जो चीजें यूज होंगी, वो सारा ही खर्चा कौन है, सेंट्रल जो है वो अपने ऊपर लेती है, गवर्नमेंट अपने ऊपर लेती है। जिससे क्या है, टाइम टू टाइम वैक्सीन्स, इम्यूनाइजेशन जो है वो प्रॉपर प्रोवाइड हो जाती है। अंडर दिस स्कीम all children between age of 1 and 3 years but to be administrative 2 lakh international unit of vitamin A orally once in 6 month। ओके। इसका आगे जो है वो टेबुलर फॉर्म में है। लेट मी चेक। अब इसमें जैसे क्या है लिखा हुआ है, प्रोफ्लेक्टिव विटामिन ए एज पर द फ्लोइंग डोज। इसमें यही क्वेश्चन बनेगा, पहले तो कि कब लॉन्च हुआ 1970 में। अब ये पूछेंगे कि 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट कब देंगे, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट कब देंगे। तो जो 7th मंथ है, ये क्वेश्चन इस पे बन सकता है। वेरी ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा। ठीक है। तो ध्यान रखना कि हम 9th मंथ में विटामिन ए के साथ क्या देते हैं, मीजल्स की भी उस टाइम वैक्सीन लगती है। ठीक है। तो एट 9th मंथ मतलब 1 साल से नीचे नीचे हमने क्या है, 1 मंथ 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देने हैं उसको। एंड आफ्टर वन एंड आफ्टर 1 ईयर, मैंने 1 मंथ बोल दिया, मतलब आफ्टर 1 ईयर, बिफोर 1 ईयर हमने क्या है, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट यूज करने हैं। उसके बाद है आफ्टर 1 ईयर, मतलब 16 से 18 मंथ के बीच में हमने 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट यूज करने हैं। अब क्वेश्चन में होगा कि हम 9th मंथ पे, 8th मंथ पे कितने जो है वो इंटरनेशनल यूनिट का यूज करेंगे, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख। तो पता होना चाहिए 9 मंथ के पहले पहले 1 लाख, एंड 16 to 18th मंथ पे
2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स का हम यूज करेंगे विद डीपीटी बूस्टर भी साथ में लगेगा। और 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट एवरी 6 मंथ अप टू द एज ऑफ, कब तक, कि 5 साल तक, हर 6 महीने में हमें क्या है, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट देने हैं। दस अ टोटल ऑफ 9 मेगा डोजेज आर टू बी गिवन फ्रॉम 9th मंथ। तो ये भी पूछ लेगा कि टोटल 9 मंथ से लेके 5 साल तक कितनी डोजेज हम उसको देंगे। तो टोटल कितनी देंगे हम उसको, 9 मेगा डोजेज। तो क्वेश्चन इसमें यहीं से आएगा। और किस चीज के लिए है, कि जो ब्लाइंडनेस है वो प्रॉपर तरीके से खत्म हो जाए। जो बच्चे जो हैं विटामिन ए की जिनमें डेफिशिएंसी की वजह से जो ब्लाइंडनेस हो रही थी वो कंप्लीटली क्या हो जाए, खत्म हो जाए। ठीक है। तो उसके लिए पता होना चाहिए किस टाइम पे कितनी डोज पे कब कब जो है उनको जो है वो वैक्सीन लगेगी।